वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ते हैं प्रेसिजन के बारे में। तो प्रेसिजन क्या होता है? प्रेसिजन इज द लिमिट और रिजोल्यूशन ऑफ ए मेजर्ड क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास कोई मेजर्ड क्वांटिटी है तो उसकी जो लिमिट है मेजरमेंट का या मेजरमेंट का जो रिजोल्यूशन है उसको हम प्रेसिजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटीज ली हुई हैं, दो मेजरमेंट्स ली हुई हैं। तो आप देखिए पहले मेजरमेंट्स का जो वैल्यू है वो 5.83479 सेंटीमीटर और दूसरे का 6.432 सेंटीमीटर। इन दोनों में प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा होगा, यानी कि प्रिसीजन किसकी ज़्यादा होगी? तो इसमें प्रिसाइज वैल्यू ये होगी, क्योंकि इसकी जो लिमिट है मेजरमेंट का और इसकी जो रिजोल्यूशन है मेजरमेंट की तो मैंने दो अहम पॉइंट लेके आप इसको देखें। स्मॉलर द लीस्ट काउंट मोर इज द प्रिसीजन, यानी कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट सबसे छोटा हो, यानी किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट छोटा हो तो उसकी प्रिसीजन ज्यादा। मेरे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसकी लीस्ट काउंट 0.1 मीटर है और मेरे पास कोई दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और उसकी जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 मीटर। तो इन दोनों में सबसे कम लीस्ट काउंट इस डिवाइस की है तो इसकी प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है, मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट मोर इज द प्रिसीजन, यानी कि किसी मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतना ज़्यादा वो प्रिसाइज होगा। तो आप देखिए इन दो वैल्यूज़ में, इस वैल्यू में डेसिमल के बाद जो है 5 डिजिट्स है और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है या 5 डिजिट्स है, और इस मेजर्ड वैल्यू में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इन दोनों में प्रिसाइज मेजरमेंट ये है, क्योंकि इसके डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्रिसीजन की क्या ज़रूरत है? आप देखें मैंने 3 मेजरमेंट्स ली हुई हैं जिसमें T1, T2 और T3 है, और जो रिक्वायर्ड है फाइंड द टोटल टाइम अप टू करेक्ट प्रिसीजन, यानी टोटल टाइम करेक्ट प्रिसीजन के साथ मालूम करना है। तो टोटल टाइम के लिए हम तीनों को ऐड करते हैं तो आप देखें इसका जो आंसर है वो 45.56 सेकंड है और मैंने फाइनल जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो है 45.6 सेकंड। इसको हमने राउंड अप किया हुआ है क्योंकि डेसिमल के बाद 5 है और 5 के बाद 5 से ग्रेटर डिजिट है तो ये राउंड अप होकर 6 होगा। ये मैंने क्यों राउंड ऑफ किया? क्योंकि हमें कहा है कि करेक्ट प्रिसीजन के साथ। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम फाइनल रिजल्ट को रिटेन करते हैं गिवन वैल्यूज में जो सबसे कम प्रिसाइज हो। तो इन तीन वैल्यू में जो लीस्ट प्रिसाइज है वो T1 है, तो फाइनल रिजल्ट भी हमें T1 की तरह लेना है। तो इसकी प्रिसीजन इन दोनों से कम है तो हमने भी इसकी प्रिसीजन इसकी तरह ली, क्योंकि ये 2.5 मीन डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। तो ये इसकी करेक्ट प्रिसीजन है। तो हमारे पास जो थर्ड अहम पॉइंट है वो ये है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट इज रिटेन टू द मेजरमेंट विच इज लीस्ट प्रिसाइज, यानी कि हमने देखा कि इन जो हमारे पास जो 3 मेजरमेंट्स थे जो गिवन थे, उन तीनों का जो फाइनल रिजल्ट था उसको हमने इन तीनों में जो लीस्ट प्रिसाइज है उस तक रिटेन किया। तो ये हमारे पास एक थर्ड पॉइंट है कि हम लीस्ट प्रिसाइज वाले मेजरमेंट को रिटेन करना है। प्रिसीजन को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ कि मैंने सपोज किया हुआ है कि मेरे पास किसी मेजरमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है।
और मेरे पास जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, मैंने सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स लिए हुए हैं जिसमें 8.45, 8.46, 8.47 और 8.50 लिए हुए हैं। तो आप देखें इन चारों वैल्यूज में, यानी इस सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स में हमें कैसा पता चलेगा कि ये प्रिसाइज है या नहीं। तो मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है कि ये मेरे पास जो है ये एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो चारों वैल्यूज है, आप देखिए ये चारों वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है। यानी कि ये जो चारों मेजरमेंट्स है ये एक दूसरे के करीब है, 8.45, 0.46, 0.47, 0.50, लेकिन ये 9.8 के करीब नहीं है। तो इस तरह के मेजरमेंट्स को हम भी प्रिसाइज कहते हैं कि वो एक दूसरे के करीब हो और एक्चुअल वैल्यू के करीब ना हो। तो वो एक्यूरेट नहीं हो सकता लेकिन प्रिसाइज हो सकता है। तो the series of measurement which are closer to each other but not to the actual value is precise measurement but not accurate। यानी कि ये चारों जो वैल्यू है these four are precise but not accurate। तो प्रेसिजन के लिए ये बात भी आप याद रखिए और इसको नोट भी कर ले कि आपको अगर कहीं सीरीज ऑफ मेजरमेंट गिवन हो और आपको ये क्वेश्चन में दिया हो कि आप बताएं कि ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, तो आप देखें ये चार प्रिसाइज है क्योंकि एक दूसरे के करीब करीब है और एक्चुअल वैल्यू के करीब नहीं है, तो ये एक्यूरेट नहीं हुए लेकिन प्रिसाइज हुए। तो प्रेसिजन के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि जितने भी मेजरमेंट आपके पास हो, जितने भी मेजरमेंट आपको गिवन हो, आप उसको देखें कि अगर वो एक दूसरे के करीब हैं तो वो प्रिसाइज मेजरमेंट है। तो ये जो मेजरमेंट है मेरा, ये प्रिसाइज है और एक्यूरेट नहीं है।